आखिर क्यों आपको प्रशासन के, सिस्टम के, नेताओं के, पॉलिटिकल पार्टियों के गर्दन पर पैर रखना पड़ेगा। आपको इन नेताओं के लिए बैनर्स बना करके इस गांव के चारों तरफ लगा देना पड़ेगा कि पानी के लिए जो लड़ाई गांव लड़ रहा है, इसमें कौन कौन नेता साथ है बताओ, कौन कौन खिलाफ है वो बताओ। अगर वो साथ हैं तो कैसे साथ हैं, और अगर वो खिलाफ हैं तो गांव में आगे तक बढ़ गए तो अपने गट्टे जंगे तो हमारी गलती नहीं है फिर कोई। यह खतरा होना चाहिए उनमें कि ये गांव सिर्फ इस लड़ाई तक सीमित नहीं रहने वाला है, इसके बाद इनको अपने बच्चों के रोजगार की लड़ाई भी लड़नी है। यहां बैठ करके विचार विमर्श करना चालू कर दो कि आएगा ना नेता और के पूछांगे, और के बीमारी है गांव की, इसको सिर्फ पानी की लड़ाई है, पानी की बात को न्यू कहेगा भाई पानी दिया जाए, हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। ले मेरी बात भी 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, 2 मिनट में। भाई हम उच्चान्नत गांव की इस मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं, जब तक गांव लड़ाई लड़ेगा हम आपके पूरे साथ हैं और हम दिलो जान से आपके साथ है, जब बुलाएंगे आ जाएंगे। यार ये लाइन नहीं चाहिए नहीं, इस लड़ाई के बाद और लड़ाई भी तो है और जिंदगी भी तो है, उनकी बात कौन करेगा, उन पे कौन चर्चा करेगा, और सिस्टम को पता नहीं लगेगा कि गांव के लोग यहाँ विचार मंच चालू कर दिया है, जो केवल खाली बैठे लोगों का या लड़ने वाले लोगों का या पॉलिटिक्स का अड्डा नहीं है ये, बल्कि अब गांव बैठकर चर्चा करने लग गया। सारी बिरादरियां, छोटे बड़े, जवान बूढ़े सारे बात कर रहे। अब कौन सा कोई गलत काम कर रहे हैं, क्यों नहीं अपने छोटे छोटे बच्चों को हम यहाँ लेके आते, क्यों नहीं हम यहाँ लेके आते कि भैया इसको अपने बच्चों को भी पता चले कि मेरे बड़े, मेरे पुरखे कैसे लड़ाई लड़ते करते थे, क्या क्या बात किया करते थे। अपने नौजवान बच्चों को बोलो कि छोड़ो तैयारी, थोड़ी स्थिति करा दो, नाश हो लिया सारा का सारे काम का, पानी नहीं होगा तो क्या करोगे नौकरी का, जब पानी नहीं होगा तो जो घर नहीं आ रहा है उस घर में बुलाने का काम, जिसके जो सी बात समझ में नहीं आ रही है वह समझाने का काम, एक टीम तैयार करके एक एक घर में जाके, और अगर चांदत से बात नहीं बन रही हो, आसपास के गांव जितने हैं सारा में भेज देंगे। अगर आपके पास में दिक्कत हो भाई हमारे को मानसा की कमी है, जनता सरकार मोर्चा ऑफर कर रहा है, हमारे पास हजारों मानस एक एक गांव में जाके हम समझा गाँव किस धरने में आ जाओ, जब गांव में तो काफिले के काफिले निकलेंगे, धरने के लिए जिपेरा लगेगा कि ये दिल्ली मोटर चालक में बढ़ने लग लिया, ये तो गड़बड़ होगी भाई, ये तो विचार मंचाने चालू हो लिया। इनको पता होना चाहिए रोज की रोज हमारा विचार दूर तक जाना बहुत जरूरी है। अगर हम वहीं के वही बातें अगर करते रहेंगे, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 महीने आपने देख लिए हैं, संख्या बल और टाइम, इनके लिए इन्हें तो अपना षड्यंत्र पूरा करना है। इस दौरान इन्हें तो मजा आया है, अब भाई अभिमन्यु भी आ रहे बैठा, सुरेश कोट भी आ रहे बैठा, जस्सी बेटवाड़ भी का सारा काम खोके ना दूसरा काम या और करे, समाज में जागृत करना, ये सारे आरा बुला दिए, बढ़िया है तो है, काम करनी मानस है, ये सारे के सारे लड़नीय मानस तो हो गया है, लड़नीय मानस तो आड़ा बैठा दिए, उन्हें कह रहा है ठीक है बढ़िया, इन सारा नाड़े लगे रहने और बढ़िया। इनको हमारी इस लड़ाई का नुकसान होना चाहिए, इनको पता लगना चाहिए कि यह लड़ाई अगर 4 दिन और चलेगी तो समस्या हो जाएगी, बात दूर तक जान लागी, और डाल की बात भी होने लागी, सारे पंखे पाटन लाग गए। जब आप दोनों टाइम हो, इसे टाइम पर जब बेशक शाम ने रात में दिन में मैंने घंटा 2 घंटा अगर आप दे सकते हो, मैं पहली लाइन से लेकर तड़के उठन से लेकर शाम तक आपके साथ क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरे देश के साथ, सिर्फ चांगत के साथ नहीं, मेरे गांव के साथ भी, क्यों पलायन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों रोजगार नहीं मिलता, कैसे एक एक बालक को रोजगार मिलेगा, कैसे पूरा का पूरा गांव कर्जे से मुक्त होगा। आज के आज जितने पैसे खाते में पड़े हैं बैंक में से निकलवाने के लिए चले जाओ, सारा काम कैसे दे रहे हमारा निकलवा रहा था अपना पूरी इस तरह से, एक भी नहीं पीछा, पीछा ही नहीं तो फिर कर्जा क्या था, जितना गांव का कर्जा है सारा कर्जा चुकाने की गारंटी मैं ले लग रहा है, 1 रुपया किसी भाई ने भरने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपये का लोन 1 रुपये में मैं चुकता करूंगा, अगर कागज के हिसाब से, कानून के हिसाब से कह रहा हूं। इतना फर्जीवाड़ा जिसकी कोई हद नहीं, टोटल फर्जीवाड़ा, और सिर्फ एक चीज की वजह से कि हमें समझ नहीं है, हम लोगों को समझाने कोई नहीं निकलता, कट्ठे करके भीड़ बना के अरे तू बेटा की तरह पाछा ला के जिंदाबाद मुर्दाबाद, बोला जिंदाबाद मुर्दाबाद की भाषा समझ में आवे, अरे इससे कौन बदलता कुछ भी भाई, करना पड़ेगा, पहले चीज समझनी पड़ेगी गलती के हो रही है, फिर सारे गांव में मानना पड़ेगा कि ये गलती हो रही है,
उसके बाद जो गलत है उसको ठीक करने के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। और जो बार आदमी साथी आकर आएंगे उन्हें बेड़ा लाग जाओगा कि यार ये तो इतना बड़ा खेल था और हम लागे रहे ताश खेलन में, हम लागे रहे अपने बालका ने अपना प्राइवेट स्कूल में भेजन में, हम लागे रहे अपने बच्चों ने पढ़ले में, और पाछे तो हमारे हाथ का सब कुछ जा लिया। देखो ना, भाईचारा जा लिया, अपराध आ गया, नशा कितने ले लो, मतलब स्मैक ले लो, चरस ले लो, गांजा ले लो, चिट्टा ले लो, दारू के तो इतने सुंदर सुंदर ठेके बना दिए। मेरे वर्गे का भी जी करा एक बार तो जाकर घूमे आऊं। मतलब ऐसा काम कर दिया इन्हें कि नशा तो लो 24 घंटे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी चीजों के लिए तुमको कंट्रोल होना पड़ेगा। बाकी के लिए आधार भी दो, फैमिली आईडी भी दो, सारा सुविधा चाहिए बाकी तरह। और इस खेल को जब आप समझ जाओगे कि भाई यू तो सारा का सारा तंत्र के साथ मिलकर अरे धरने पे कितने बैठे हैं, सारा मेरा तंत्र ना है। सीआईडी वाले 3-4 बैठे होंगे अरे कूटरू से, अगर सारी एक आदमी की फोटो, एक आदमी की वीडियो सारी भेजेंगे अपने फूफा जो है, और वो यहाँ आए थे आज, यह बात कह गए हैं, और गांव वाले न्यू गए हैं। अब अच्छा आज भी तड़के डलेगा, सांझ की कोई बातें नहीं हुई धरने पर, चाल भी ठीक है, फिर कोई चक्कर नहीं। तो बोले कि मैं बातें नहीं होगी इनकी ना ही ऊपर पकड़ने आराम जा जाएंगे कि टिमुर का ऊपर बढ़ना है। जब न्यू ही समझ में आओगा है, फिर क्यों इनका टेंशन होगी, इनका भड़क बैठनी चाहिए। अरे आज के थे गांव वाले, अरे आज के इरादा है इनका, अरे लिख लिया वाला है ना, कोई सरकारी अधिकारियां खाता रही बाने वाले टाइम में क्या करोगे काम, इन्हें बेरा लागना चाहिए। अब स्कूल के मास्टर, अब मास्टर है गांव के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर लठ लेके खड़े हो जाओ 10 नौजवान, मास्टर कहेगा अब पानी आओगा जब बड़ी हो भीतर, अब पानी हमने के पानी रोक रखा, किसने रोक रखा फिर, अब बोले वो फलाने महकमे ने रोक रखा, तो महकमे तो बात कर लेगा तेरा महकमा, वो महकमा अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने ऊपर लेता कर लेगा, वो अपने बाप तक जिस जोन सा भी जायज न जायज जिसा भी उसका कर लेगा। स्कूल में जब बड़े, क्योंकि जमीन मारी है, पानी मिले नहीं धक्के से तुम तनख्वाह लेते रहोगे, यो थाने वाले का कर लो कि भाई थाने में जब बड़ी हो, जब हमारा पानी का इंतजाम हो जाए। और पूरा देश आपके साथ है, पानी मूलभूत जरूरत है, पानी के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता। पानी की मांग के ऊपर आप जिस भी लेवल पर जाके किसी भी अधिकारी की जैसे गर्दन पकड़ोगे, कोई देश का आदमी आपको गलत नहीं कह सकता। लेकिन यहां से रोज की रोज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आज यो महकमा बंद करना, आज यो महकमा बंद करना। और महकमे जिस दिन आपके गांव में बढ़ने बंद हो गए, उस दिन ऊपर में सारे अफसर जो कह देंगे ओ भाई इस गांव वाले का कंडा सटा दो, बाकी चक्के में ट्रांसफर होगा, जाओ चक्के में करो। ऊपर पता लगना चाहिए, अपने आप बता देंगे, जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, लेकिन जिसने आप सरकार मानो उसने एक बार कहो तो सही, एक बार उसने जाके उसने बेरा तो लाके कि गांव वाले तेरे खेल में समझ गए। और मैं तो इतना ही कहूंगा जी, बात घड़ियां बड़ी है, पता नहीं तू जिन्हें लाए दिया पहला मेरे में तो करना भाई रहे यो मेरे जिस आदमी के भीतर में सौदा गना है कहने कम पावा। हाँ इसी सभाओं में इसीलिए हम लोग 3 दिन लगते हैं पूरा षड्यंत्र समझने में। 14, 15, 16 तारीख को महाराजा अग्रसेन धर्मशाला है जुलाना में, जींद में, पूरा षड्यंत्र पैदा होने से लेकर और मरने तक और सुबह उठने से लेकर रात तक एक एक एक्टिविटी में आपके साथ क्या षड्यंत्र है, आपको कैसे गुलाम बना रहे हैं, कैसे मानसिक आपका प्रताड़ना कर रहे हैं, कैसे आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे आपके गांव जमीन बीच को, इस पूरे खेल को समझाने में 3 दिन लगते हैं। इसीलिए मुझे इस बात की कोई उम्मीद नहीं कि मेरे 15-20 मिनट में बात समझ में आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपके बीच गल जाएगा बात का कि खेल बटा है। अरे कदे अनूप ने भाई ने छोटे भाई ने बोल दियो लोगों बहुत देवेंद्र बुला दे एक बार घंटा बोल लेगा, जब और कोई ना हो बोलनी जाओ और किसी का भड़कना हो, फिर आपने में 2 घंटा में पूरा का पूरा समरी की तरिया अरे भाई इसने नू समझ लो, इस चीज का जो खेल है। बाकी लड़ाई आपकी बहुत जायज लड़ाई है और आपकी लड़ाई में जीत कहोगे उड़ा खड़े होने अपना मोर्चा तैयार है। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से फुल 100/100 समर्थन। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।